Dear students, the topic we are going to discuss today is difference between retailer and wholesaler, and this is Dr. Archana Tiwari, SPC Government College, अजमेर। जैसे कि हम इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी होलसेलर के बारे में पढ़ चुके हैं और फुटकर व्यापारी और होलसेलर के बीच में क्या अंतर होता है उसके बारे में आज हम देखें। तो उससे पहले हम देखते हैं कि फुटकर व्यापारी क्या होता है। यूजुअली फुटकर व्यापारी वह है जो सामान्यतः है जो फाइनल कंज्यूमर्स होते हैं, अंतिम उपभोक्ता होते हैं, उनको माल का विक्रय करते हैं। और फुटकर व्यापारी छोटे या बड़े हो सकते हैं। फुटकर व्यापारी कभी कभी बड़ी दुकान या बड़े स्टोर के स्वामी हो सकते हैं और कभी कभी बिना स्टोर या दुकान के भी अपना कारोबार चला सकते हैं। तो फुटकर व्यापारी बेसिकली अलग अलग किस्मों में व्यापार करते हैं, अपने सजावट पर ध्यान देते हैं, उधार का क्रय करते हैं और थोक व्यापारियों से ही खरीदते हैं। और भी कई सारे इसके फीचर्स हो सकते हैं, जैसे कि कम पूंजी से भी प्रारंभ किया जा सकता है, अंतिम उपभोक्ताओं को ही माल का विक्रय करते हैं। तो इस प्रकार से फुटकर व्यापारी अंतिम उपभोक्ताओं को माल का विक्रय करते हैं। अब हम देखते हैं कि फुटकर व्यापारी या थोक व्यापारी में अंतर क्या हो सकता है। तो पहला अंतर आता है वितरण श्रृंखला की कड़ी है। फुटकर व्यापारी बेसिकली अंतिम कड़ी है। क्यों है? क्योंकि ये थोक व्यापारी से माल खरीदता है या निर्माता से माल खरीद करके अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाता है, तो इसलिए वितरण श्रृंखला की कड़ी के रूप में यह कार्य करता है। और थोक व्यापारी बेसिकली वितरण श्रृंखलाओं की प्रारंभिक कड़ियों में से एक होता है, क्योंकि डायरेक्ट निर्माताओं से माल को खरीदता है। व्यापार की नीति, अंतर का आधार व्यापार की नीति है। यह थोक व्यापारियों से थोड़े थोड़े माल का क्रय करके उन्हें विक्रय करता है और थोक व्यापारी उत्पादक या निर्माता में माल का भारी मात्रा में क्रय कर और फुटकर व्यापारियों को विक्रय करता है। नेक्स्ट इसका अंतर का आधार होता है माल की मात्रा। फुटकर व्यापारी छोटी छोटी मात्रा में माल का विक्रय करता है और थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को उसकी आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल का विक्रय करता है। पूंजी की मात्रा के बेस पर अगर हम अंतर देखें तो एक रिटेलर कम पूंजी से व्यवसाय कर सकता है, जबकि थोक व्यापारी के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। वस्तुओं की संख्या के आधार पर अगर हम देखें तो फुटकर व्यापारी अनेक वस्तुओं का व्यापार करता है और कुछ सीमित वस्तुओं का भी व्यापार करता है। व्यापार का स्थान भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि व्यापार का स्थान क्या रहेगा। तो व्यापार के स्थान के लिए फुटकर व्यापारी के लिए बहुत बड़ा महत्व होता है कि किस स्थान पर उसको अपना व्यापार चालू करना है। और थोक व्यापारी क्योंकि बल्क में माल क्रय करता है, तो इसके लिए व्यापार के स्थान का अपेक्षाकृत कम महत्व होता है। दुकान की सजावट पर फुटकर व्यापारी अधिक ध्यान देता है, जबकि थोक व्यापारी अपेक्षाकृत कम ध्यान देता है। साथ ही साथ यदि व्यवसाय का क्षेत्र हम देखें तो इसके व्यवसाय का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है फुटकर व्यापारी का, और जो होलसेलर होते हैं उसके व्यवसाय का क्षेत्र फुटकर व्यापारी की तुलना में काफ़ी विस्तृत होता है। मध्यस्थों का जो स्थान है, फुटकर व्यापारी का मध्यस्थों की श्रृंखला में उपभोक्ताओं के समीप का स्थान होता है, जबकि थोक व्यापारियों में मध्यस्थों में प्राय बीच का स्थान होता है, क्योंकि उसके ऊपर निर्माता होता है और नीचे उसके फुटकर व्यापारी होता है या उपभोक्ता हो सकता है। क्रय नीति, फुटकर व्यापारी ज़्यादातर माल का उधार क्रय करता है और जो होलसेलर होता है वो प्रायः माल का क्रय नकद ही करता है। विक्रय नीति में फुटकर व्यापारी माल का प्रायः नकद विक्रय करने की नीति अपनाता है, क्योंकि कस्टमर से उसका सीधा लिंक रहता है, तो ज़्यादातर वो नकद विक्रय करने की नीति अपनाता है। और थोक व्यापारी माल का उधार विक्रय करता है, क्योंकि उसके फुटकर व्यापारियों के साथ में सीधा संपर्क रहता है और भविष्य में उसके पैसा डूबने की संभावना कम से कम रहती है। माल का संग्रह, फुटकर व्यापारी को माल का संग्रह करके रखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह कम स्टॉक रखता है और उपभोक्ता को सीधे माल को बेचता है और थोक व्यापारी से वह माल को खरीदता है। जबकि थोक व्यापारी को भारी मात्रा में माल का स्टॉक रखना पड़ता है
क्योंकि उसे फुटकर व्यापारी को भारी मात्रा में ही सामान देना पड़ता है। जोखिम की यदि हम बात करें तो फुटकर व्यापारी के व्यवसाय में जोखिम बहुत कम पाई जाती है और थोक व्यापारी में भारी जोखिम पाई जाती है। भारी मात्रा में रखे गए स्टॉक के मूल्यों में उतार चढ़ाव की जोखिम उठानी पड़ती है। संख्या, फुटकर व्यापारियों की संख्या काफ़ी बड़ी है, थोक व्यापारियों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि थोक व्यापारी कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं जो कि फुटकर व्यापारियों तक अपना माल को पहुंचाते हैं। साथ ही साथ विक्रय कला की यदि हम बात करें तो विक्रय कला इसकी आत्मा है, इसके बिना फुटकर व्यापारी सोच भी नहीं सकता है। और थोक व्यापारी में विक्रय कला का अपेक्षाकृत कम महत्व होता है, क्योंकि उसके फुटकर व्यापारी लगभग निश्चित होते हैं। छोटी मात्रा में विक्रय से मुक्ति फुटकर व्यापारी को मिल जाती है, क्योंकि वो थोक व्यापारी से मदद लेता है। और थोक व्यापारी के लिए छोटी मात्रा में विक्रय निर्माता या उत्पादक के द्वारा मिल सकता है। तो इस तरह से हमने ये डिफरेंस देखें कि अलग अलग तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं और फुटकर व्यापारियों की सेवाएं क्या क्या हो सकती हैं। तो सेवाओं के अंतर्गत सबसे पहली सेवा होती है उसकी उत्पादक के प्रति सेवा हो सकती है। उत्पादकों के प्रति सेवाओं में थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल के विक्रय से उसे मुक्ति मिल जाती है। उपभोक्ता की रुचि और फैशन का ज्ञान फुटकर व्यापारी के माध्यम से उत्पादक तक पहुंच जाता है और उसकी वजह से जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं मार्केट में उपभोक्ताओं की रुचि और फैशन के अनुसार अवेलेबल हो जाते हैं। साथ ही साथ फुटकर व्यापारी उत्पादक को उसके माल के दोषों से अवगत कराता रहता है ताकि भविष्य में इन दोषों को दूर किया जा सके। विक्रय संवर्धन के साधनों का उचित प्रयोग किया जाता है, जैसे कि प्रीमियम देना, क्रियात्मक प्रदर्शन आदि फुटकर व्यापारी की दुकान पर ही अधिक संभव हो पाता है। नवनिर्मित वस्तुओं का विक्रय, नवनिर्मित वस्तुओं का विक्रय कुशल विक्रय कला के अभाव में असंभव सा रहता है, और क्योंकि नवनिर्मित वस्तुओं का विक्रय बहुत ही सहज तरीके से फुटकर व्यापारी ही कर सकता है। दूसरा आता है थोक व्यापारियों के प्रति सेवाएं। तो रुचि एवं फैशन की जानकारी फुटकर व्यापारी थोक व्यापारियों को बाज़ार में प्रचलित फैशन एवं जनता की रुचि से अवगत कराता रहता है और इस सूचना के आधार पर ही थोक व्यापारी उसी प्रकार के माल को अपने यहाँ पर संग्रह करके रखता है। साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा की में माल के विक्रय से यहाँ पर उसको थोक व्यापारी को मुक्ति मिल जाती है और उपभोक्ताओं से प्रत्यक्ष संपर्क की आवश्यकता भी नहीं रहती है। फुटकर व्यापारी थोक व्यापारियों को उपभोक्ताओं से संपर्क करने की आवश्यकता अनुभव नहीं करने देते हैं, क्योंकि फुटकर व्यापारी स्वयं थोक व्यापारी के लिए उपभोक्ताओं से संबंधित सूचनाएं एकत्रित कर देते हैं। तीसरा आता है इसका उपभोक्ताओं के प्रति सेवाएं। फुटकर व्यापारी आवश्यकता की वस्तुओं की उपलब्धता कितनी है ये जानकारी दे देते हैं। साथ ही साथ रुचि एवं फैशन की वस्तुओं की उपलब्धता भी फुटकर व्यापारी के माध्यम से ही संभव हो पाती है। आवश्यकता अनुसार माल का विक्रय, ग्राहकों को थोड़ी ज़्यादा जिस भी मात्रा में माल चाहिए उतना माल का विक्रय उपभोक्ताओं तक फुटकर व्यापारी के माध्यम से दिया जाता है। उधार क्रय की सुविधा भी फुटकर व्यापारी ही ग्राहकों को देता है। साथ ही साथ उन्हें गृह सुपुर्दगी की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल करवाता है। फुटकर व्यापारी कई बार बहुत सी वस्तुएं रख देता है और उनमें से चयन करने की सुविधा या चुनाव करने की सुविधा भी उपभोक्ता को फुटकर व्यापारी के द्वारा ही दी जाती है। ग्राहकों के धन का सदुपयोग भी इसके द्वारा ही किया जाता है। मरम्मत की सुविधाएं, यदि कोई भी वस्तु खराब हो जाती है तो फुटकर व्यापारी मरम्मत की सुविधा भी उपभोक्ता को प्रदान करता है। साथ ही साथ नवनिर्मित वस्तुओं की उपलब्धता भी इसी के द्वारा की जाती है। ताज़ा वस्तुओं की उपलब्धता जैसे कि फल है या मिठाई है, दूध है, ये सब उपलब्धि भी फुटकर व्यापारी द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, निःशुल्क परामर्श भी दैनिक ग्राहकों को फुटकर व्यापारी द्वारा ही दिया जाता है। इनकी शिकायतों का भी शीघ्र समाधान किया जाता है और कई बार ग्राहक माल क्रय करने के बाद भी यदि उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, पसंद नहीं करते हैं, तो उसे वापस लौटा देते हैं, जिसे कि फुटकर व्यापारी वापस रख भी सकते हैं। तो इस तरह से फुटकर व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान होता है अलग अलग वर्गों को सेवाएं प्रदान करने में, जिसमें से कि उत्पादकों के प्रति, थोक व्यापारियों के प्रति और
उपभोक्ताओं के प्रति सेवाओं को आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया।